आज मैं आप लोगों को ब्रेन हैमरेज के बारे में बताऊंगी कि ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या हैं। आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। यदि मस्तिष्क में ब्लीडिंग या रक्तस्राव होता है तो उसे हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। यह मस्तिष्क में और खोपड़ी के हमारे बीच में जो नस के फटने से जो ब्लड जो बहता है और मस्तिष्क में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, उसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन हैमरेज बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। यह हमारे मस्तिष्क में जाकर के हमारे मस्तिष्क में जो है ब्लड को जमा देती है, जिससे कि हमारे सर में जो है ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से जो होता है, मरीज जो होता है कोमा में चला जाता है। तो इसके लिए जो होता है, इसके कई लक्षण होने लगते हैं। मरीज जो होता है उसको बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, मुंह टेढ़ा सा होने लगता है और उसके हाथ पैर काम करने नहीं लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से मरीज घबराने लगता है। और इसमें जो होता है लोग जो होते हैं अपने मरीज को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने पर सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में देखा जाता है कि ब्रेन हैमरेज जो है कहाँ पे हुआ है, और उसके द्वारा जो है उसमें जो है सीटी स्कैन में वाइट सा कुछ दिखाई देता है, तो समझ जाते हैं डॉक्टर कि यहाँ पे ब्रेन हैमरेज है। तो मरीज को उसी के मुताबिक जो है डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। जिस जगह पर ब्रेन हैमरेज होता है उसी जगह के क्लॉट्स, जो ब्लड के क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, उसको डॉक्टर निकाल करके वो निकाल देता है, खोल करके निकाल देता है। और मरीज जो होता है काफी दिनों तक वो बेड रेस्ट पे रहता है। इसमें 6 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लग जाता है। और कभी कभी जो होता है ब्रेन हैमरेज जो होता है छोटा होता है, और जो कि 10% तक का होता है, छोटा होता है। इसमें जो डॉक्टर रहते हैं वो जो रहते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवा द्वारा उसको ठीक कर देते हैं और मरीज एकदम से ठीक हो जाता है। लेकिन बड़े वाला जो ब्रेन हैमरेज रहता है उसमें डॉक्टर जो है उसमें मरीज का ऑपरेशन करते हैं, उसमें काफी समय लगता है। ब्रेन हैमरेज जो होता है हमारी कोशिकाओं के अनियंत्रित ढंग से बढ़ने के, वृद्धि होने के वजह से होता है। अनियंत्रित ढंग से वृद्धि इसकी होती है, तब ये उसी ढंग से ये बढ़ जाते हैं। जैसे ब्रेन में ये हो जाते हैं, छोटे छोटे गुच्छे से हो जाते हैं, और ये अगर थोड़े रहते हैं तो उनका इलाज हो जाता है, लेकिन ढेर सारे हो जाते हैं तो डॉक्टर इसको नस द्वारा सर्जरी करते हैं। नस में एक ट्यूब डालते हैं नस में, और ट्यूब डाल करके वो सीधे ब्रेन में डाल देते हैं, और ब्रेन में जा करके वो सिरिंज के द्वारा उसको क्लिपिंग कर देते हैं। उसका क्लिपिंग करने से जो रहता है वो जो वेन जो रहती है वो फटती नहीं है, गुब्बारे जैसी फूल जाती है अंदर, तो उसको क्लिपिंग कर देते हैं। तो ब्रेन हैमरेज में 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक आपका होता है ओपन सर्जरी और दूसरा होता है क्लिपिंग। इसमें जो मरीज जो रहता है, जो क्लिपिंग कर देने से वो जो ब्लड होता है वो अंदर जो नस होती है वो फटती नहीं है। बीपी की बीमारी वालों को ज्यादातर ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो जो है अपनी बीपी की दवा ठीक से खाते नहीं है, और बीच बीच में वो छोड़ देते हैं और बीच में बंद भी कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो होता है आर्टरी जो रहती है वो संभाल नहीं पाती है और वो भ्रष्ट कर जाती है, और जिससे ब्लड जो है ब्रेन में ब्लड जो होता है वो बहने लगता है। इसलिए बीपी की दवा हर पेशेंट को, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, समय समय पर खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल की जो है दवा लेता रहे, बीपी की दवा लेता रहे, और इसमें जो है अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
हमारे पूरे शरीर में खून की नसें होती हैं जो कि ऑक्सीजन, जिनके जरिए से ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है। इसी तरह से हमारे सिर में भी नसें होती हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, ऑक्सीजन वहाँ जहाँ पहुँचता है। लेकिन इसमें यह होता है कि ऑक्सीजन ना पहुँचने से नस जो होती है वो मर जाती है, और मर जाने के बाद जो पेशेंट होता है वो जो उसको पैरालाइज हो जाता है। और पैरालाइज ऐसा होता है जैसे बाएं साइड में नस जो है काम करना बंद करती है तो दाहिने साइड में पैरालाइज होता है, और दाहिने साइड में अगर नस जो ब्लॉक होती है तो बाएं साइड में पैरालाइज होता है। ये उल्टा ही चलता है। इसमें जो है मरीज जो होता है बहुत ही गंभीर हालत में हो जाता है। इसलिए हर मरीजों से, हर लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आपके मरीज को कभी भी ये सब लक्षण होते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं। इसमें आपको उपचार क्या करना है, बीपी की दवा बराबर लेते रहना है। दूसरा ये है कि आपको नशा नहीं करना है, धूम्रपान से दूर रहना है, कोका कोला वगैरह बाहर का जंक फूड नहीं खाना है आपको, और आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेना है जिससे कि आपका जो है ब्रेन हेमरेज हो। तनाव नहीं रखना है, तनाव से दूर रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए। नमस्ते।